इमरान की सेना, इमरान के समर्थक, इमरान के चाहने वाले आग बबूला हैं। सब कुछ तहस नहस करने पर उतारू हैं। पाकिस्तान में आग लगा देने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इमरान को आजाद नहीं किया गया, उनको अगर जेल में कुछ हो गया, तो मुनीर पाकिस्तान में वो आंदोलन देखेंगे जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। इमरान की सेना, इमरान के समर्थक, इमरान के चाहने वालों के उबाल से मुनीर खौफजदा हो गए हैं। ताबड़तोड़ इमरान को कई केसों में सजा दिलवाए जा रहे हैं। मुनीर की रातों की नींद हराम हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं बॉर्डर वॉच। इमरान की सेना, इमरान के समर्थक, इमरान के चाहने वालों का सब्र का बांध टूट गया है। पाकिस्तान एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। देश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों का एक नया और संभावित रूप से सबसे बड़ा दौर शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर देशव्यापी बंद और व्यापक विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब राजनीतिक माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है और देश की न्यायिक और सैन्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पीटीआई नेतृत्व का दावा है कि वह आंदोलन इमरान खान को आजाद कराने की आखिरी संवैधानिक कोशिश है। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को निर्देश जारी किए हैं कि वो एक साथ सड़कों पर उतरे और सरकार पर दबाव बनाएं। इस ऐलान के साथ ही पाकिस्तान के कई शहरों में हलचल तेज हो गई है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में वो बड़ा फैसला है जिसने पाकिस्तान की राजनीति में आग में घी डालने का काम किया है। पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला आते ही पीटीआई समर्थकों में गुस्सा फूट पड़ा। पार्टी से राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि सरकार और अदालतें इसे कानून का पालन करार दे रही हैं। इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। एक समय पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाने वाले इमरान खान आज जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनके समर्थकों का मानना है कि उन्हें जानबूझकर राजनीति से बाहर करने की साजिश रची गई है। हाल के महीनों में इमरान खान के साथ जेल के अंदर दुर्व्यवहार के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। पीटीआई का कहना है कि उन्हें एकांत कारावास में रखा गया है और परिवार और वकीलों से मिलने में बाधाएं डाली जा रही हैं और बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। इन आरोपों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता पैदा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मामले में दखल देते हुए पाकिस्तान से मांग की है कि इमरान खान को एकांत कारावास से हटाया जाए और उनके मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए। मानवाधिकार संगठनों और पश्चिमी देशों की नजरें अब पाकिस्तान की न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक हालात पर टिकी हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री और पीटीआई के सीनियर नेता अली अमीन गंडापुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आंदोलन की दिशा और मंशा को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन इमरान खान के सीधे निर्देश पर शुरू किया जा रहा है। गंडापुर के अगर शब्दों में कहें तो हमें इमरान खान से साफ निर्देश मिले हैं कि बहुत हो गया, अब सड़कों पर उतरने का समय आ गया है। उनका ये बयान साफ संकेत देता है कि पीटीआई इस बार पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। गंडापुर ने कहा है कि पार्टी बड़े पैमाने पर सड़क आंदोलन की योजना को अंतिम रूप दे रही है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसाफ हासिल करना है। अपने भाषण में गंडापुर ने सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो पीटीआई पाकिस्तान की हर सड़क और गली को जाम कर देगी। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि एक बड़े टकराव की आहट माना जा रहा है। पीटीआई का दावा है कि उसके कार्यकर्ता लंबे समय से इस आंदोलन का इंतजार कर रहे हैं और अब उनमें जबरदस्त जोश है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाने का यही सही और उचित समय है।
पीटीआई के इस ऐलान ने शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। पिछले आंदोलनों के दौरान देश ने जो हिंसा, आगजनी और टकराव देखा था, उसकी यादें अभी ताजा हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगर हालात काबू से बाहर हुए तो देश की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। सरकार के लिए आंदोलन सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, बल्कि उसकी राजनीतिक साख और स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। यदि आंदोलन व्यापक और लंबे समय तक चलता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। पीटीआई जिस आंदोलन को आखिरी संवैधानिक कोशिश बता रही है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पार्टी इसके बाद और कठोर कदम उठाएगी? क्या हालात गृह युद्ध जैसे बन सकते हैं? या फिर सरकार और संस्थान किसी समझौते की राह निकालेंगे? एक बात तय है कि इमरान खान की गिरफ्तारी और सजा ने पाकिस्तान की राजनीति को दो ध्रुवों में, दो फाटों में बांट दिया है। एक तरफ उनके समर्थक हैं जो उन्हें अन्याय का शिकार मानते हैं। उनका मानना है कि इमरान खान के साथ अन्याय हो रहा है। उनका मानना है कि इमरान खान पर अत्याचार हो रहा है। उनका मानना है कि इमरान खान पर गलत आरोप, गलत मुकदमे कर उनको सजा दी जा रही है। और दूसरी तरफ है सत्ता प्रतिष्ठान, असीम मुनीर की सेना, शहबाज शरीफ की सरकार, जो कानून के पालन की बात कर रहा है। पाकिस्तान आज एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। इमरान खान की रिहाई के लिए होने वाला ये प्रस्तावित आंदोलन सिर्फ एक नेता की आज़ादी का सवाल नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था और राजनीतिक भविष्य की दिशा तय कर सकता है। आने वाले दिन ये बताएंगे कि क्या ये आंदोलन बदलाव की आंधी बनेगा या फिर एक और असफल कोशिश साबित होगा। लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान की सड़कों पर आने वाला समय बेहद गर्म, बेचैन और निर्णायक होने वाला है। ये कड़क है। ये कड़क है।